हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टिप टॉप क्लासेस। मैं विनय सिंह आपका अपने चैनल टिप टॉप क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके चैनल पे एक इतिहास का महासंग्राम के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में आए हैं उनका डिस्कस करते हैं। ठीक है, उनका प्रैक्टिस आपको हम कराते हैं। तो ये जो सीरीज़ है, ये क्लास आपकी 15 है। हर सीरीज़ में आपको जो है प्रैक्टिस के जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनका यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो दोस्तों, इस पीडीएफ के लिए अगर आप चाहते हैं पीडीएफ को प्राप्त करना, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा जितने भी नए यूज़र्स हैं जो अभी भी चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो चैनल से जुड़ के बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो है हर अपडेट आपको जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम पहले की तरह ही अपनी इस क्लास में जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये क्लास आपकी यूपीएससी, पीएससी, आरओ, बीओ, ठीक है, लेखपाल, जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एससी से एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो हर एग्ज़ाम में आपका जीएस पूछा जाता है और हिस्ट्री वगैरह आपका वहाँ से पूछा जाता है। तो हिस्ट्री का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। तो पूरे सेशन में बने रहिएगा, शुरुआत से लेकर पूरी क्लास को अच्छे से एंजॉय करिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने आज पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ठीक है, आपको बताना है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। सराय नाहर राय से, ए आपका ऑप्शन है। बी ऑप्शन है आपका दमदमा से, महदहा से और लंघनाथ से। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, मतलब एक कब्र होगी और उसमें से जो मानव कंकाल निकाले गए वो कितने निकाले गए? 3 मानव कंकाल निकाले गए। तो ये कहाँ ऐसा हुआ, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? दमदमा से। ठीक है, दमदमा से दोस्तों। ये जो है आपका प्लेस, ये आपका यूपी में है, यूपी के प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, यूपी के प्रतापगढ़ में स्थित है। और दमदमा, सराय नहर राय से और महदहा से, इन तीनों की जो खुदाई है, ठीक है, इन तीनों की खुदाई किसने की? तो इन तीनों की जो खुदाई की सर्वप्रथम वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने की। ठीक है, सबसे पहले जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को यहाँ की खुदाई करने का जो है उसको प्रस्ताव मिला। उन्होंने ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने ही इसका उत्खनन किया। और उसके अलावा जो है दमदमा से, ठीक है, दमदमा में क्या हुआ? 4100 प्राप्त किए। ठीक है, इसमें क्या हुआ? जो आपके 100 थे वो जो मृत शरीर थे, तो एक कब्र से 3 मानव कंकाल जो है प्राप्त किए गए हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ जो आपका यूपी में है, प्रतापगढ़ के दमदमा से आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे सराय नाहर से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। ठीक है, इसलिए आप पीडीएफ ले लेंगे तो आपको पीडीएफ भी बहुत आपको आसान मिलेगा। तो सराय नाहर में थोड़ा सा हटके हुआ, क्या हुआ यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक कब्र से दोस्तों जो है 2 पुरुष, ठीक है, और 2 स्त्रियों, मतलब एक जो आपकी कब्र थी उसमें से जो है 2 पुरुष और 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाया जाने के प्रमाण प्राप्त हैं। तो यहाँ की समाधि जो है कैसी है? वो छिछली एवं अंडाकार थी। नेक्स्ट सेशन में इस सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्या कह रहा है? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। मतलब जो आपका खाद्यान्न कृषि थी वो सर्वप्रथम कब जो है प्रारंभ हुई थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको लगभग सबको पता होगा इसका आंसर। फिर भी जो है हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका ऑप्शन है नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में और प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो खाद्यान्नों की कृषि की बात कर रहा है, मतलब सीधा आप ये समझ लीजिए कि मानवों ने खेती करना कब से प्रारंभ किया है, कि ये भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो कब से प्रारंभ किया था? तो नवपाषाण काल में जो है मानव ने क्या किया? सर्वप्रथम खेती करना प्रारंभ किया था। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने दे रखा है। और सर्वप्रथम जो खेती की गई थी वो किस चीज़ की गई थी? जौ की। ठीक है, जौ एवं गेहूं को सर्वप्रथम उगाया गया। और चावल की खेती प्राचीनतम जो इसके साक्ष्य मिले हैं ये कोल्डिहवा, ठीक है, नामक स्थान से मिला है, जो कहाँ आपका स्थित है? जो आपका इलाहाबाद में स्थित है। और वहीं पे आपका जो है मेहरगढ़, ठीक है, बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित है आपका मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से आपके गेहूं की साक्ष्य मिले हैं।
फिर यहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ठीक है, भारत का मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ और नर्मदा घाटी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला वो पश्चिमी नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये कहाँ है, ये तो आपकी, तो ये एमपी में है। ठीक है, अगर ये इसका प्लेस पूछेगा ये कहाँ है, तो ये एमपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग के बारे में आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका पुरापाषाण युग, बी ऑप्शन है आपका नवपाषाण युग, सी ऑप्शन है आपका ताम्रपाषाण युग और डी आपका ऑप्शन है लौह युग। इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो चालकोलिथिक युग की बात करते हैं, तो चालकोलिथिक युग कौन सा युग होता है, उसको बोलते हैं ताम्रपाषाण युग। कौन सा युग होगा आपका, तो ताम्रपाषाण युग। इस युग में क्या किया गया, पत्थरों के औजारों के साथ साथ आपके जो धातुओं के औजार थे उनका भी क्या किया गया, यहाँ पे उनका भी जो है प्रचलन हुआ। ठीक है, उनका भी प्रयोग किया गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चालकोलिथिक युग कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इस काल में पत्थरों के साथ साथ क्या किया गया, जो आपके धातु का भी प्रयोग किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। तो राख का जो टीला है वो कहाँ से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संगन कुल्लू। और संगन कुल्लू कहाँ है, तो ये आपका जो है प्लेस स्थित है बेल्लारी और कर्नाटक में का नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। और जो कहाँ से मिला, नवपाषाण कालीन से। ये टीले उस काल के चरवाहा समूह के मौसमी शिविरों के जिले जो आपके जले हुए अवशेष थे उनके हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो ताम्राश्म काल में क्या है कि महाराष्ट्र के लोग, ठीक है, मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे ये बताना है। आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों एक नॉर्मल सी बात आप भी जानते होंगे, जो हम लोगों का हिंदू समाज है, तो हिंदू समाज में ज़्यादातर हम लोगों से क्या कहा जाता है घरों में, अगर आप जानते होंगे तो हमको ये बताया जाता है कि जो है आपकी लेटते हैं तो उत्तर दक्षिण हमको नहीं लेटना चाहिए। ठीक है, उत्तर दक्षिण नहीं लेटना चाहिए। रीज़न क्या होता है दोस्तों, जो घर में बुजुर्ग होते हैं वो क्या बोलते हैं उत्तर दक्षिण नहीं लेटना चाहिए, उनका रीज़न यही होता है कि जो उत्तर दक्षिण जो है शवों को क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के जो लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे जो दफन करते थे वो किस तरह उसको रखते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण इसीलिए कहा गया है कि हमको नहीं लेटना चाहिए। तो रीज़न जहाँ तक जो है वो लोग इसी का देते हैं। ठीक है, वैसे साइंटिफिक रीज़न तो कुछ और है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर आप उत्तर दक्षिण लेटते हैं या सोते हैं तो जो आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो ये जो है उसका साइंटिफिक रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन में आपको बताया गया ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में रखकर दफनाते थे। इस प्रकार के साक्ष्य नेवासा, दायमाबाद, कोट, इनाम गांव तथा आदि जो है पुरास्थलों में मिले हैं। तो शव के साथ मिट्टी का, ठीक है, शव के साथ एक चीज और था, जो शव दफनाते थे तो उस शव में जो भी व्यक्ति का शव होता था तो जो भी चीजें वो वस्तुएं इस्तेमाल करता था, उपयोग करता था, उसको भी वहाँ पे दफना देते हैं। जैसे उसके बर्तन हो गए और उसकी प्रिय वस्तुएं हो गई, ये सब चीजें भी उसको वहाँ पे दफना दिया जाता था। फिर यहीं पे आपका 7वां क्वेश्चन कह रहा है गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बुर्जहोम से, कोल्हडीहवा से, ब्रह्मगिरी से और संगन कुल्लू से। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन गर्त आवास के साक्ष्य की बात कर रहा है। तो गर्त आवास के साक्ष्य जो है आपको प्राप्त हुए हैं वो बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। और बुर्जहोम कहाँ स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर
से, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर प्लेस के पास में आपके जो है गर्त, ठीक है, गर्त आवास के जो है साक्ष्य आपको वहाँ पे मिले हैं। और इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज सन 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने, ठीक है, डी टेरा एवं पीटरसन ने इसकी खोज की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग जो है किया गया था, जौ, जई, राई, गेहूं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर जो है जब अनाज की खेती की गई, ठीक है, अनाज उगाया गया, तो सबसे पहले जो है प्रयोग में आया आपका, तो वो था जौ, ठीक है। सबसे पहले क्या प्रयोग में आया, वो जौ था। उसके बाद फिर आपके गेहूं और धीरे धीरे और जो है क्रॉप्स जो है आपकी प्रयोग में आने लगी और उसकी खेती होने लगी। यहाँ पे दिखाया गया है कब ये जो है प्रयोग में आया था, तो 8000 ईस्वी पूर्व में निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी में मानव द्वारा उगाया गया, ठीक है, एशिया में मानव द्वारा उगाया गया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है किस राज्य के मेकालावेंची स्थल से नवपाषाण काल में मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफस, ठीक है, पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन क्या है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। तो ये जो इसके साक्ष्य मिले दोस्तों, ये कहाँ से मिले, तो ये जो है आपके आंध्र प्रदेश से मिले। आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थान था, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मेकालावेंची आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है, जहाँ से हाल में 80 पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 80 आपके पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के ही हैं। कंदानाथी के पश्चात आंध्र प्रदेश में यह दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोग्लाइफस स्थल है। और पेट्रोग्लाइफस चट्टानों पर उत्कीर्णन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, चट्टानों पर उत्कीर्णन को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने इसको क्या है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति ने अपने मृदभांड को सर्वप्रथम चित्रित किया, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, नवपाषाण और लौह युग। तो सबसे पहले अगर चित्रित करने की बात की जाए तो लौह युग ने सबसे पहले क्या किया था, चित्रित किया था। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर डी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसने चित्रित किया था, लौह युग ने। और जो है हालांकि ताम्र पाषाण संस्कृतियों में भी चित्रित मृदभांड पाए जाते थे। यह मृदभांड क्या थे, नाना प्रकार के थे, मतलब विभिन्न प्रकार के थे, ठीक है, जिनमें अधिक प्रसिद्ध क्या है, साधारण तस्तरियाँ, टोटीदार कलश, डंडीदार चस्कक, साधारण कटोरे, बड़े यंत्र एवं कटोरे आदि। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आज आपने क्या सीखा, ठीक है। अगर आपको नई क्लास, कोई स्पेशल किसी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है और चाहते हैं कि हमारे चैनल पे उसको अवेलेबल कराया जाए, तो आप इसके लिए भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप इंक्वायरी के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है व्हाट्सअप इंक्वायरी वगैरह भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।